क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है। 729 है, 3 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 216। तो हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं में संबंध ढूंढना है। हमें ये देखना है कि इन तीनों संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग रहा है। बिल्कुल आसान पैटर्न है। यहाँ पर आप देखिए कि जो ये 729 है, ये किसी संख्या का घन है। आपको पता है कि अगर हम 9 का घन करते हैं तो कितना आता है, 729 आता है। और आप यहाँ पर देखिए कि जो 216 लिखा हुआ है ना, ये है 6 का घन। आपको इतना समझ में आ गया है ना कि यहाँ पर जो ये 729 है और जो ये 216 है, ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 729 तो 9 का घन है और यहाँ पर जो 216 है, ये किसका घन है, 6 का घन है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये लिखा हुआ है 9 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। और जब आप 9 में से 6 घटाते हो तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 3। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है, जो इन दोनों संख्याओं से संबंधित है और किस प्रकार से संबंधित है आपको बता दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3। और ये 3 कैसे आया आपको पता है। हमको यहाँ पर ये समझ में आया कि यहाँ पर जो ये 729 और ये 216 लिखा हुआ है, ये दोनों संख्याएं तो घन संख्याएं हैं। 729 जो है वो तो 9 का घन है और जो 216 है वो किसका घन है, 6 का घन है। फिर हमने सोचा कि यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है तो 3 को कैसे लाया जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये 9 था और यहाँ पर जो ये 6 था, 9 में से 6 घटा दिया तो यहाँ पर आ गया 3। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पैटर्न है, यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लगाने पर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आती है। तो आपको पता है ना कि जो 1000 है वो तो किसका घन है, 10 का घन है। और 64 किसका घन है, 64 है 4 का घन। तो आपको आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए आपको पता है कि आपको करना क्या है। जिस प्रकार यहाँ पर 9 में से 6 घटाया था, तो यहाँ पर हम 10 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और आप ये देख सकते हो ना कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।